आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हैदराबाद में एहतजाज। तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर फ्लाईओवर की तामीर का रखा संग बुनियाद। कहा, मुतहिदा जिले नलगुंडा को तमाम शोबों में दी जाएगी तरक्की। हसनाबाद में पूरम प्रभाकर के हाथों अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई। दीगर कायदीन ने भी की शिरकत। तेलंगाना में मौसम ने बदली करवट। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, मुसाफिरों को पेश आ रही है मुश्किलात। नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर के तुलबा एहतजाज कर रहे हैं और आज हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ बीजेपी दफ्तर के रूबरू यूथ कांग्रेस कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाजी यूथ कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुल्जिमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। एहतजाजी यूथ कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने लाखों तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का मरकज पर इल्जाम लगाया। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद उनकी डिग्री आरटीआई से नहीं मिलती हो, जो अपनी फेक डिग्री को एफिडेविट में लिखाता हो, तो उस देश में तो बहुत कॉमन चीज है कि लोगों के पेपर लीक होंगे। तेलंगाना से शुरू करें तो पुलिस एंट्रेंस की जो 1 साल पहले पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पेपर लीक का जो है वो कारवां चलता रहा। अभी फिलहाल नीट परीक्षा जो मेडिकल की एंट्रेंस होती है, जो इतना सीरियस एंट्रेंस एग्जाम है, उसका पेपर लीक हो गया। उसमें जो धांधली हुई उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है जिसने धांधली की है। उसके बाद यूजीसी एनईटी का जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है रिसर्च का, उसका भी जो है पेपर लीक होने के वजह से उसकी एग्जाम जो है उसको स्थगित कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि एक तो पहली बात कि री एग्जाम हो नीट का, दूसरा एनटीए जो संस्था है जो ये एग्जाम्स करवाती है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के और युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ खेला जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब बहुत जॉब्स मांगते रहे, क्योंकि उन्होंने झूठा वादा किया था कि 2 करोड़ जॉब देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब हमें फेल करना चालू कर दिया, ना पास होगे ना जॉब मिलेगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी की चाल है, इसके अगेंस्ट में आज युवा कांग्रेस यहाँ पर आई है और आने वाले 27 को दिल्ली में पार्लियामेंट बैठ रहा है और वहां पर भी हम सब भारी मात्रा में तेलंगाना से भी जा रहे हैं और पूरे देश भर से लोग आएंगे और उससे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि नीट की री एग्जाम और एनटीए का बैन ये बहुत जरूरी है अभी देश के लिए। सुरभि द्विवेदी, यूथ कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना की साबिक बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने सिंगारेनी के फायदे के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ सियासी मकासद के लिए ही सिंगारेनी को इस्तेमाल किया। किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगारेनी के मुलाजिमीन के फायदे के लिए बीआरएस हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। टीआरएस समय पे सिंगरेनी को पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण से पॉलिटिकली उपयोग करने के लिए प्रयास किया, मगर सिंगरेनी विकास के लिए काम नहीं किया है। इसीलिए आज मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताना पड़ा। सिंगरेनी एक वोट बैंक राजनीति के दृष्टिकोण से पूरा उपयोग किया, मगर सिंगरेनी एम्प्लॉयज को, सिंगरेनी के विकास को कोई काम नहीं किया है। इसके कारण आज स्टेट गवर्नमेंट सिंगरेनी को मोर देन 30,000 करोड़ जो बिजली लेने के कारण हो, कोयला लेने के कारण हो, पैसे देने का है। सिंगरेनी का पावर प्रोजेक्ट्स भी है, उससे भी पावर लिया है। सिंगरेनी कोयला प्रोडक्शन करते हैं, वो कोयला भी स्टेट गवर्नमेंट लिया है। इस 2 विषय पर भी 30,000 करोड़ केसीआर समय का पैसा सिंगरेनी को देना था, वो नहीं दिया है। मगर सिंगरेनी से बहुत कुछ लिया है, सिंगरेनी को दिया नहीं केसीआर सरकार।
जनसंघ के सरबराह श्याम प्रसाद मुखर्जी की आज 71वीं बरसी मनाई गई। श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बलिदान दिवस के मौके पर तेलंगाना बीजेपी के लीडर्स ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और बीजेपी लीडर्स ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में पौधा लगाकर बीजेपी लीडर्स ने उनकी खिदमात को याद किया। बीजेपी लीडर पी सुधाकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमात को याद किया और कहा कि मुल्क को मुत्तहिद रखने में श्याम प्रसाद मुखर्जी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। We are observing the death anniversary of our great personality, great son of India, Dr. Syama Prasad Mukherjee's death anniversary across the country up to mandal level, according to the direction given by our Honorable Bharatiya Janata Party President Sri Nadda ji. Today at Hyderabad, Syama Prasad Bhavan, along with all important leaders and our Karyakartas, we paid our floral tributes to the great personality, our ex-Union Industry and Commerce Ministry, educationist, who is the founder of Janasangha and a great patriotic personality, Dr. Syam Prasad Mukherjee is the inspiration for the present generations. And Kashmir to Kanyakumari, we are saluting for his contribution for this great nation. Today, our Honorable Prime Minister, giving good governance after 10 years, now is entered already in third term. Whatever path shown by our great personality, Syama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyaya like personality, India is moving forward towards Atmanirbhar Bharat. We are proud of the Dr. Syama Prasad Mukherjee, always. तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले नलगुंडा के नकरेकल हलके के तहत चिटियाल के मुकाम पर हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर फ्लाई ओवर की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा जिले नलगुंडा को तमाम शोबों में तरक्की दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जिले नलगुंडा में 500 करोड़ की लागत से R&B सड़कें लाई गई हैं। आइंदा 4.5 साल में नलगुंडा जिले में गरीबों के लिए मकानात तामीर होंगे और दीगर तमाम वादों को भी पूरा किया जाएगा। कहा कि नलगुंडा और नकरेकल उनके लिए 2 आंख की तरह हैं। हुकूमत 15 अगस्त से कबल किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करेगी। कहा कि वज़ीर आला ने SLBC समेत दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए 2200 करोड़ की मंजूरी दी। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा के अलावा दीगर R&B सड़कों के लिए मरकज से 16,000 करोड़ की मंजूरी की दरखास्त की गई है और नकरेकल हलके की तमाम सड़कों को R&B में तब्दील कर दिया जाएगा। इस मौके पर नकरेकल के रुकने असेंबली और दीगर भी मौजूद थे। నాకే భయం అవుతుంది అలా ఇంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఇల్లు కావాలని పిల్లలు చనిపోయాలని పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కావాలని ప్రతి సమస్య కూడా పరిష్కరించి మీరందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తుందని చెప్పి టిఫిన్ చేయకుండా అలా ఉడిగా వచ్చినది నేను మళ్ళా మాటిస్తున్నా నల్లగొండ నగరికల్లు 2 కళ్ళలాగా ఆలేరైతే ఎట్లా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అయిపోయినప్పుడే భువనగిరి కానీ పాత నల్లగొండ జిల్లాని వచ్చే 4.5 ఏళ్లలో ప్రతి వారికి ఇల్లు కట్టడం ప్రతి పేదవాడి దగ్గరికి వస్తే నా చేతనంత సహాయం చేయడం। विकाराबाद में यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जॉब मेले में असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार, जिला परिषद चेयरपर्सन पी सुनीता, महेंद्र रेड्डी, परगी के रुकने असेंबली राम मोहन रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरपर्सन मंजूला रमेश और दीगर ने शिरकत की। इस मेगा जॉब मेले में कई कंपनीज ने शिरकत की और 18 से 35 साल की उम्र के बेरोजगारों नौजवानों को मुलाजिमतों के लिए ऑफर लेटर्स भी दिए गए। इस मौके पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि जिले में सनतें कायम करते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ఆలోచన కూడా మాకు అందరికీ ఉన్నది। తప్పకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ వికారాబాద్ జిల్లాలో పట్ల అన్ని నియోజకవర్గాలలో తీసుకొని మీకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే
విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ మరి ఈ మధ్యకాలంలోనే మన ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు अरकान असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और तोटा लक्ष्मी कांता राव ने कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल निजाम सागर प्रोजेक्ट से फसलों को पानी जारी किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के तहत 1,30,000 एकड़ अराजी पर मुहित फसलों के लिए 2 मरहलों में पानी जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इस मौके पर जेडपी चेयरपर्सन दफेदार शुभा और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना काबीना के इजलास में हुकूमत की जानिब से किसानों के 2 लाख रुपये कर्ज माफी पर लिए गए फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए हनमकुंडा जिले के हसनपर्थी में किसान सेल जिला सदर पी वेंकट रामा नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर पी वेंकट रामा नरसिम्हा रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि काबीना के फैसले पर तमाम किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। काबीना के फैसले से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस अवाम और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने वाली जमात है। జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ అందరికీ ఈ రోజున సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మరి రైతులు కూడా అందరూ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మరి అన్ని గ్రామాల్లో అన్ని మండల కేంద్రాల్లో అంతటా కూడా రైతులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు। మరి మాట నిలుపుకున్నటువంటి మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మరి ఈ మాటను అమలు చేసే విధంగా ఈ రుణమాఫీని అమలు చేసే విధంగా మా దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతిపాదనలు తెప్పించుకొని మరి వారు ఆమోదం తెలుపుటకు నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మరొకసారి వారికి ప్రత్యేకంగా మా సహకార సంఘాల తరఫున సహకార బ్యాంకుల తరఫున రాష్ట్ర సహకార బ్యాంక్ తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లా నుంచి बीआरएस पार्टी के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर ने रुकन राज्यसभा रविचंद्रा को बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का डिप्टी लीडर मुकर्रर किया। इस ज़िमन में पार्टी की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। रविचंद्रा ने उनको पार्लिमानी पार्टी का डिप्टी लीडर मुकर्रर करने पर साबिक वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया, जबकि एमपीडी दामोदर राव को पार्टी विप की जिम्मेदारी दी गई है। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी की दुआओं के साथ माजिद हुसैन एमएलए ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया। हैदराबाद की सीनियर तरीन डॉक्टर्स की टीम ने ये अस्पताल कायम किया। इनमें डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन सलीम, डॉक्टर सैयद जलील कुरमानी, अमराजी तनफ़ुस डॉक्टर एम.ए. मतीन सीनियर न्यूरो सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल न्यूरो सर्जन काबिल ज़िक्र हैं। वेस्टर्न स्पेशलिटी अस्पताल कई मंजिला इमारत में अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट से आरास्ता है और इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जलील कुरमानी, डॉक्टर एम.ए. मतीन और डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम और डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल ने बताया कि वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अपनी नौयत का मुनफरिद अस्पताल है, जहां ब्रेन स्ट्रोक और दीगर स्ट्रोक से मुतासिरा मरीजों को फौरी बरवक्त तिब्बी इमदाद मुहैया करने के इंतजामात हैं। मुंतज़िमीन के मुताबिक ये अस्पताल गरीब और मिडिल क्लास आवाम को कारपोरेट अस्पताल जैसी सहूलतें फराहम करेगा। मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फरमाया कि इंसानियत की बुनियादों पर मरीजों की खिदमत भी इबादत है। एमएलए जाफर हुसैन मिराज और आरिफ कारपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। आज लकड़ी के पुल पे वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया और ये एक बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मामपली हल्के में शुरू किया गया, जहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स बेहद तजुर्बेकार हैं और मुझे यकीन है कि इस हॉस्पिटल से तमाम कई गरीब लोगों को और बहुत सारे लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे इलाज किया जाएगा और इंशाल्लाह उनके सेहत के हिसाब से उनका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। छत तले तमाम स्पेशलिटीज़ के आला दर्जे के ट्रीटमेंट इलाज मुहैया करने का एक बेहतरीन मौका है, जो एक औसत तबके के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल अंदाज में ट्रीटमेंट किया जाएगा।
और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितने लोग यहाँ मुंसलिक हैं वो सब टोटली एथिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में तो कई दवाखाने हैं, लेकिन एक ऐसा दवाखाना जहाँ पे जो है पेशेंट के जो ट्रीटमेंट सही हो और उसको जो है वो ट्रीटमेंट में पैसों के फ़िक्र ना हो, ऐसी दवाखाने जो है और जहाँ पे आप भरोसे के साथ इलाज करा सकते हैं, ऐसे दवाखानों की ज़रूरत समझी गई। और डॉक्टर मतीन भाई के बहुत फ़िक्र थे सालों से कि जो है ऐसे दवाखाने के लिए कोशिश हो रही थी 4-5 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तकमील पे पहुंचा और एक बेहतरीन और शानदार दवाखाना ये नीयत से और ये मकसद से किया जा रहा है कि उम्मत को जो है और कौम को जो है खिदमत के नीयत से जो है दवाखाना खुला गया और सारे सहूलियात के साथ जो है सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है खुला गया इस नीयत से कि अच्छे से अच्छी सर्विस यहाँ दी जाए और इकोनॉमिक जो है ख़र्चा भी इसके अंदर जो है जो आम आदमी जो है इसको ख़र्चा उठा सके उस अंदाज से जो है जहाँ पे अननेसेसरी ट्रीटमेंट और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना हो, बल्कि जो बिल्कुल जो ज़रूरत है एथिकल ट्रीटमेंट जो है उस नीयत से दवाखाना खोला गया और पूरे डॉक्टर्स के जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वही अंदाज में जो है काम होगा। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि इस दवाखाने का जो है आप लोग फ़ायदा उठाएँ। इमरजेंसी सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज ये दो चीज़ें हैं, यानी एक तो इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल में बेस्ट सर्विस मिल जाना और वो मिनटों में मिल जाना, घंटों में नहीं, मिनटों में मिल जाना, और फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करना कि उसकी डायग्नोसिस हो जाना। वंस ये दो स्टेप हो गए तो फिर सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट आसान हो जाता। आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, इमरजेंसी सर्विसेज ये जो है हम बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। और डायग्नोस्टिक्स चूँकि हम खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, एक टीम ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, अभी इस वक्त 4 रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। तो हमारे पास सीटी है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, अब हमारा एमआरआई की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी सर्विसेज, पेशेंट स्टेबलाइज हो जाना, हॉस्पिटल को आके स्टेबलाइज हो जाना, डायग्नोसिस हो जाना, उसके बाद ट्रीटमेंट आसान हो जाता। तो इस आलमगीरी मस्जिद कमेटी ने शांति नगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से आज कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 400 से जायद तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मौके पर नीट क्वालिफाई तुलबा की भरपूर रहनुमाई की गई और उन्हें उनके निशानात के मुताबिक कॉलेजेस की तफसीलात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में अब्दुल रब आरिफ, सदर मस्जिद कमेटी मोहिउद्दीन सुल्तान शाह, आरिफ रिजवान, अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने शिरकत की। जैसा कि आप लोगों को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बताया गया था कि मस्जिद आलमगीर और शांति नगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया जाने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद किया गया है और यहाँ पर खुशी की बात यह है कि 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने कैरियर के लिए फ़िक्रमंद है और ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो मस्जिद आलमगीर और शांतिनगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की रियासती कमेटी में जगह पाने वाले सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। वरंगल की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत माशूक रब्बानी के सज्जादा नशीन ने सहाफ़ियों की शालपोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल खम्मम में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की 3री सालाना मीटिंग मुनक्किद हुई थी और इसी दौरान सहाफ़ी मधु को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तंजीम के नायब सदर और ईसी मेंबर के तौर पर वेणु माधव के संतोष को मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अखबारों और चैनल के सहाफ़ी भी मौजूद थे। गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 500 लोगों को धोखा देने वाले शातिर मुलजिम राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजेश ने हैदराबाद के इलाके हबशीगुड़ा में प्राणेश्वरी ट्रेडर्स के नाम से एक दफ्तर खोला था, जिसके बाद अंदरून 5 माह रकम को दुगना करने का झांसा देकर लोगों से तकरीबन 150 करोड़ रुपये वसूल किए। पिछले 2 माह से लापता राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुतासरीन ने आज सीसीएस के रूबरू एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि राजेश ने 500 से जायद मासूम लोगों को धोखा दिया है। ఫ్రాంక్ మొత్తం దొంగ సిగ్నేచర్ చేశాడు, ఫ్రాడ్ సిగ్నేచర్ తోటి మేమందరం మోసపోయాం సార్. దయ ఉంచి ఈ కేసుని చాలా బలపరిచి మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని సహకరిస్తారని, దయచేసి న్యాయం చేయాలని. ఇంకోటి ఏంటంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి
मेदक जिले काउडीपल्ली पुलिस ने मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले सेंटरिंग डब्बों की चोरी करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 99,000 रुपये की नकद रकम, 200 से जायद सेंटरिंग डब्बे और एक ट्रॉली आटो व दीगर अशिया जब्त की। मेदक जिला एसपी बी बालास्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह की 11 तारीख को अशोक नामी एक मेस्त्री ने सेंटरिंग के डब्बे चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी और अपनी तहकीकात के जरिए चोरी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। इन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। जिले आदिलाबाद के वार्ड नंबर 44 के अवाम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनके बलदी वार्ड में बार बार बरकी कटौती का मसला है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। अचानक हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक की अशिया को भी नुकसान पहुंच रहा है, ताहम मुतालिका ओहदेदार इस जानिब तवज्जो देने से कासिर हैं। इन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में बरकी शॉक सर्किट का खतरा भी लगा रहता है, जिससे अवाम की जानों को खतरा लाहक है। इन्होंने महकमे बरकी और जिले कलेक्टर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो मज़कूरा वार्ड का दौरा करते हुए बरकी के मसाइल की आजिलाना तौर पर यकसुई करे ताकि कोई खतरा पेश न आए। मुंसिफ टीवी पर चली खबर का असर हुआ है। कल राय दुर्गम के चित्रापुरी कॉलोनी में आवारा कुत्तों से मुतालिक चली खबर के बाद ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद नामी तंजीम हरकत में आई। आज ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद की टीम चित्रापुरी कॉलोनी पहुंचकर आवारा कुत्तों को पकड़ा। वाज़ेह है कि चित्रापुरी कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर जा रही खातून पर 10 से 15 कुत्तों ने हमला किया था। मुतासरा खातून और उनके शौहर ने ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद के इस इक़दाम की सताइश की। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने गैर समाजी अनासिर के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स ने पुराने शहर के इलाके तालाबकट्टा, याकूतपुरा व दीगर मुकामात पर मार्च किया। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स की क़ियादत में फ्लैग मार्च किया गया। इसी दौरान रात 12 बजे के बाद सड़कों पर बिलावजह घूमने वाले और चबूतरों पर बैठने वालों को हिरासत में लिया गया। एडिशनल डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात में बिलावजह घूमने वालों और चबूतरों पर देर रात तक बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने गैर समाजी कामों से दूर रहने का शहरियों को मशवरा दिया। पिछले 2 दिनों से गर्मी से परेशान हाल शहर के अवाम को राहत मिली है। आज शाम हैदराबाद के इलाके मियाँपुर, कुंडापुर, चंदानगर, गच्छी बाउली, सरूर नगर, लिंगमपल्ली, मलकपेट, माधापुर, चादर घाट, सईदाबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक कल भी हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।